अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी होती है। सजावट अभी भी लगी होती है, लेकिन खुशियों की जगह मायूसी ने ले ली होती है। पोल्टू पूरी रात सो नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरे घूम रहे होते हैं। पुजारिनी की मुस्कान, आहाना की चेतावनी और भीड़ के सामने हुआ खुलासा। दुर्गा देवी पूजा के कमरे में बैठी भगवान से एक ही सवाल कर रही होती है कि उनके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। ठाकुर जी अखबार हाथ में लिए बैठे होते हैं, लेकिन एक भी शब्द पढ़ नहीं पाते। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर घर वापस आता है और बताता है कि नंदिनी रॉय सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूरा गिरोह है। कई शादियां, कई घर और कई बर्बाद जिंदगी उसकी कहानी का हिस्सा हैं। इंस्पेक्टर यह भी बताता है कि नंदिनी ने पुलिस कस्टडी में भी चालाकी दिखाने की कोशिश की है और उसके कुछ साथी अब भी फरार हैं। यह सुनकर आहाना को अंदेशा होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। आहाना पोल्टू से खुलकर बात करती है। वह उसे समझाती है कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। पोल्टू टूटे हुए स्वर में कहता है कि उसे अब किसी पर भरोसा करने से डर लग रहा है। आहाना उसे हौसला देती है कि सच्चाई के साथ खड़ा रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। दुर्गा देवी भी पहली बार आहाना को गले लगाती हैं और मान लेती हैं कि अगर उसने समय रहते सच न बताया होता तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आता है। आहाना को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से धीमी आवाज में कहा जाता है कि नंदिनी ने जो किया वह सिर्फ शुरुआत थी। अगर तुम ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करोगी तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कॉल कट हो जाती है। आहाना का चेहरा सख्त हो जाता है। वह समझ जाती है कि नंदिनी का गिरोह अभी भी एक्टिव है और अब निशाना वही है। क्लिफहैंगर यहीं खत्म नहीं होता। रात को आहाना अपने कमरे में जाती है तो उसे खिड़की के पास एक लिफाफा मिलता है। अंदर वही दुल्हन वाली फोटो होती है, लेकिन इस बार उस पर लाल स्याही से लिखा होता है, खेल अब भी बाकी है। आहाना गहरी सांस लेती है और मन ही मन फैसला कर लेती है कि वह सिर्फ एक सच्चाई उजागर करने वाली लड़की नहीं, बल्कि इस पूरे जाल को तोड़ने वाली बनने वाली है। सवाल यह है कि क्या आहाना अकेले इस गिरोह से टकरा पाएगी, या उसे किसी ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जो उसकी अपनी जिंदगी से जुड़ा होगा। अगला एपिसोड बताएगा कि यह जंग अब किस मोड़ पर जाती है। अगले ही दिन आहाना खुद को संभालकर एक नई रणनीति बनाती है। वह जान चुकी होती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ नंदिनी तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपे पूरे नेटवर्क से है। आहाना चुपचाप पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है और उसे फोन कॉल, लिफाफा और धमकी के बारे में सब बता देती है। इंस्पेक्टर भी मान लेता है कि गिरोह के बाकी लोग अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वह आहाना को सतर्क रहने की सलाह देता है, लेकिन आहाना पीछे हटने वालों में से नहीं होती। घर में माहौल अब थोड़ा बदल चुका होता है। पोल्टू खुद को संभालने की कोशिश करता है और पहली बार खुलकर कहता है कि वह इस सच्चाई को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा। दुर्गा देवी बेटे के साथ खड़ी होने का फैसला करती हैं और ठाकुर जी कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग देने का वादा करते हैं। आहाना को एहसास होता है कि अब वह अकेली नहीं है। इसी बीच पुलिस को एक बड़ा सुराग मिलता है। नंदिनी के मोबाइल से कई फर्जी प्रोफाइल्स, शादी के रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजैक्शंस सामने आते हैं। इनमें से एक अकाउंट ऐसा होता है जो अभी भी एक्टिव है और हाल ही में किसी बड़े अमाउंट का ट्रांसफर हुआ होता है। आहाना को शक होता है कि गिरोह की अगली चाल बहुत बड़ी होने वाली है। रात के वक्त आहाना के घर की लाइट अचानक चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। पोल्टू और दुर्गा देवी घबरा जाते हैं, लेकिन आहाना को समझ आ जाता है कि यह महज इत्तेफाक नहीं है। तभी बाहर से किसी के भागने की आवाज आती है। आहाना टॉर्च लेकर बाहर निकलती है और गेट के पास एक काला बैग पड़ा देखती है। बैग खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर शादी के नकली दस्तावेज, कई दुल्हनों की तस्वीरें और कुछ ज्वेलरी होती है जो शायद अलग अलग घरों से लूटी गई होती है। सबसे ऊपर एक नोट रखा होता है, अगर ये सब पुलिस को दिया तो अगला शिकार तुम्हारा अपना होगा।
अहाना की उंगलियां कांप जाती हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा होता है। वह तय कर लेती है कि अब वह इस गिरोह को अपने ही जाल में फंसाएगी। सवाल यह है कि क्या अहाना इस खतरे भरे खेल में सही चाल चल पाएगी, या नंदिनी का गिरोह उसे ही मात देने वाला है? और जिस अपने की धमकी दी गई है, क्या वह पोल्टू है या कोई और? अगला एपिसोड बताएगा कि इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है और अहाना की सबसे बड़ी परीक्षा अब कैसे शुरू होगी। अहाना लाई पुजारिणी की सच्चाई और सबके सामने उसे बेनकाब कर दिया। उसने पूरे घर वालों को बताया कि यह कोई मामूली दुल्हन नहीं, बल्कि एक शातिर लुटेरी दुल्हन है जो सुहागरात के दिन अपने पति को लूटकर फरार हो जाती है। कहानी की शुरुआत बाभात के फंक्शन से होती है। पुलिस के जाते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन अहाना के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि यह लड़की नॉर्मल नहीं है और इसकी सच्चाई सामने लानी ही होगी। अहाना की नज़र सीधे पुजारिणी पर जाती है। उसका चेहरा पहले से ज्यादा पीला पड़ चुका होता है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी दुर्गा देवी ठाकुर जी से धीमी आवाज में कहती हैं कि पुलिस बिना वजह किसी फंक्शन में नहीं आती, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठाकुर जी बात को टाल देते हैं, लेकिन अहाना चुप नहीं रहती। अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ पुजारिणी पर होता है। पुलिस के जाते ही पुजारिणी चुपचाप साइड में निकलती है और एक पिलर के पीछे जाकर फोन मिलाती है। अहाना थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर पर्दे के पीछे से सब सुन लेती है। घबराई हुई पुजारिणी फोन पर कहती है कि पुलिस यहाँ आ चुकी थी, इसलिए सबको अपनी जगह छोड़कर भाग जाना चाहिए। वह बताती है कि उसने किसी तरह सिचुएशन संभाल ली है, लेकिन अब रिस्क बहुत बढ़ गया है। यह सुनकर अहाना की आंखें सख्त हो जाती हैं और वह मन ही मन सोचती है कि अब यह पकड़ी जा चुकी है। कॉल काटते ही पुजारिणी पलटती है और सामने अहाना को खड़ा देख लेती है। वह फेक स्माइल के साथ पूछती है कि अहाना यहाँ क्या कर रही है। अहाना तीखी नजरों से पूछती है कि वह रिसेप्शन में उसे ढूंढ रही थी और वह इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है। पुजारिणी कोई जवाब नहीं दे पाती, बस मुस्कुरा देती है और वहां से निकल जाती है। यहीं से अहाना का शक यकीन में बदलने लगता है। अहाना सीधे अपने कमरे में जाती है, लैपटॉप खोलती है और फोन से एक नंबर डायल करती है। कॉन्फिडेंट टोन में वह साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन मांगती है। वह पुजारिणी की फोटो और कुछ बेसिक डिटेल्स भेज देती है जो उसने फंक्शन के दौरान नोटिस की थी। कुछ देर बाद स्क्रीन पर रिजल्ट आता है और अहाना की आंखें फैल जाती हैं। स्क्रीन पर लिखा होता है, नाम नंदिनी रॉय, स्टेटस वांटेड, क्राइम, मैरिज फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम्स, टैग लुटेरी दुल्हन। अहाना समझ जाती है कि पुलिस आने की असली वजह यही थी। अब अहाना नॉर्मल बनने की एक्टिंग करती है और सच उगलवाने का प्लान बनाती है। वह वापस रिसेप्शन में जाती है, जहां पुजारिणी कोने में नर्वस खड़ी होती है। अहाना मुस्कुराते हुए उससे पूछती है कि आज पुलिस रिसेप्शन के दिन ही क्यों आई। पुजारिणी हड़बड़ा जाती है और बात को गलतफहमी बताकर टालने की कोशिश करती है। तभी अहाना शार्प अंदाज में पूछती है कि वह भोजपुरी में किससे बात कर रही थी और फोन पर भाग जाने को क्यों कह रही थी। यह सुनते ही पुजारिणी का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वह गुस्से में अहाना पर इल्जाम लगाने का आरोप लगा देती है। अहाना साफ शब्दों में कहती है कि वह इल्जाम नहीं, सिर्फ सच पूछ रही है। इसके बाद अहाना सीधे पोल्टू, दुर्गा देवी, ठाकुर जी और सारे घर वालों के पास जाती है। लाउड और कॉन्फिडेंट आवाज में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर ऑन होता है और उस पर पुजारिणी की दुल्हन वाले लिबास में फोटो आती है। नीचे मोटे अक्षरों में लिखा होता है, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट वांटेड स्कैमर, लुटेरी दुल्हन नंदिनी रॉय। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। पोल्टू शॉक में होता है, ठाकुर जी का मुंह खुला रह जाता है और दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। पोल्टू कांपती आवाज में पूछता है कि यह